इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं चुनाव के आधारित प्रश्न। जैसे टाइप 1 में पहला क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हो गया। तो कुल मतों की संख्या हमें बतानी है। जो जीता है उसका प्रतिशत दिया गया है हमें 65%। तो हारने वाले का कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे तो 35%। अब ये दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है हमारा 30%, और 30% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 900 और 100 का पूछा है, कुल पूछा है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करते 3 एकम 3, 3 3 9। यक्स की वैल्यू निकालना है, ये यहाँ पर डिवाइड है तो इस आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000। तो कुल मतों की संख्या कितनी है 3000 है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जिसे क्वेश्चन दिया है किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। देखो ये हारने वाले का चुनाव कर दिया है, तो यहाँ देखो जीता जो रहेगा वो पाया रहेगा 55%, और जो हारा है वो तो 45%। अब ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो जा रहा है 10%। 10% की वैल्यू हमारा दिया है 1000 और 100% की वैल्यू पूछा है एक्स मान लिए। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे डिवाइड में इस आ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10,000 कुल मतों की संख्या। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है। जीतने वाले प्रत्याशी को 58% मत प्राप्त हुआ है और वह 640 मतों से चुनाव जीत गया है। तो चुनाव में पड़े मतों की संख्या बतानी हमें है। जो विन वाला पॉइंट है उसका दिया है 58, तो हारने वाले का हो जाएगा हमारा 42। दोनों का अंतर हो जा रहा है हमारा यहाँ से 16%। अब देखिए 16% की वैल्यू दिया है 640 और 100% की वैल्यू हमसे पूछा है। तो 16 एकम 16, 16 चौके 64। अब यक्स की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे बटे में है, इस आ जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4000। तो कुल मतों की जो संख्या थी वो थी कितनी 4000। यहाँ पे पहला टाइप देख लिया हम लोग। अब टाइप नंबर 2 देखेंगे, थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर। जैसे क्वेश्चन दिया है टाइप नंबर 2 में कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और उस चुनाव में 95 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या हमें बतानी है। तो देखिए अवैध कितना है, अवैध है 95 मत। वैध मत हम लोग मान लेते हैं हमारा क्या है कि के है। अब देखिए के का 60% जो है जीतने वाला पाया है, और तो हारने वाला कितना हो जाएगा 40%। दोनों का अंतर 20% हो जा रहा है। तो 20% की वैल्यू यहाँ से के का 20% बराबर है 1800 के। तो यहाँ पे प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे 1800, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 बार। तो x बराबर इसको भेज देंगे यहाँ पे, तो 18 पच्चे 90 और 2 0 लग जाएगा। तो मतलब ये जो हो जाएगा हमारा वैध मत कितना था 9000 और अवैध भी 95 था। तो इसमें
कुल पड़े मत की संख्या निकालने के लिए कुल मत निकालने के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे। 9000 प्लस 95 तो हो जाएगा 9095। ये हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे अगला टाइप दिया है, टाइप नंबर 3। इसमें दिया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, उस चुनाव में 10% मत जो था अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है और वह 1800 मतों से जीत गया है, चुनाव जीत गया है। तो पड़े मतों की संख्या हमें बतानी है। तो इसमें देखिए सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग पिछला वाला। तो देखिए 10% मत अवैध हुआ है, हम लोग मान लेते हैं कि अवैध मत जो था वो है यक्स। तो पड़े मतों की संख्या निकालने के लिए हम लोग तो यक्स का 10% मत अवैध था, प्रतिशत हटाएंगे 100 से कर देंगे डिवाइड। 10 से 10 कैंसिल, यक्स अपॉन 10। इसमें देखिए अवैध जो था यक्स है और वैध कितना हो जाएगा यहाँ से 9 यक्स और कुल मत की संख्या 10 यक्स। ये हो गया यहाँ से। अब देखिए आगे क्या करेंगे। आगे दिया है जितने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। तो वैध था 9 यक्स का 60% प्राप्त हुआ है। तो हारने वाले को कितना रहेगा 40%, मतलब 20% का अंतर है। तो 20% की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। अब 20% का आगे दिया ही है तो 20% की वैल्यू दिया है यहाँ पे 1800। तो इसको प्रतिशत हटाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। प्रतिशत हटाना है तो यहाँ से 100 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 1800। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 टाइम चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो यक्स बराबर हो जाएगी हमारा यहाँ से 1000। ये जो हमारा है ये अवैध मत था 1000। अब वैध मत कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। और कुल मत निकालना है तो कुल मत बराबर 10 यक्स। यक्स की वैल्यू हम निकाल लिए हैं 1000। तो ये हो जाएगा कुल मत की संख्या 10,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 10,000 हमारा जो रहेगा वो हो जाएगा आंसर। इसे अगला टाइप दिया है, टाइप नंबर 4 कि एक चुनाव में मतदान सूची के 75% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। चुनाव में पड़े मतों का 2% मत अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ और उसके मतों की कुल संख्या 9261 है। तो बताइए मतदान सूची में कुल कितने मत हैं। तो हम लोग मान लिए कि हमारा जो सूची था मतदान सूची वो था Y। इसका वैध मत है 75%। आगे का दिया है वैध मतों का, चुनाव में पड़े मतों का 2% मत अवैध घोषित हो गया। अब इस 2% अवैध घोषित हो गया तो बचा कितना 98% वैध मत, 98%। फिर आगे देखिए घोषित हो गया जितने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। तो 75% प्राप्त हुआ तो उसके मतों की कुल संख्या है। अब देखिए इसका कुल संख्या मिला कितना हो जा रहा है 9261। अब प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा 100 से डिवाइड। 98 75 9261। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग। तो कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 441 y इक्वल टू 9261 मल्टीप्लाई बाय दी 800। अब y की वैल्यू निकालना है। इस साइड
मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 16,800 मत की संख्या आ जाएगी कुल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला टाइप दिया जैसे टाइप नंबर 5, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 10% मत जो है अवैध घोषित हो गया है। जीतने वाले प्रत्याशी को चुनाव में पड़े मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और वह 4,200 मतों से चुनाव जीत गया। तो पड़े चुनाव में मतों की कुल संख्या हम लोग को बतानी है। तो देखिए, पड़े मत अवैध और वैध और विनिंग पॉइंट और लूजिंग पॉइंट, कुल मत की संख्या रहेगी 100। 10% अवैध हो गए तो वैध कितना हो गया 90%। जीतने वाले को प्राप्त हुआ है 48, तो हारने वाले को 52% प्राप्त हो जाएगा। तो आगे देखिए 48 और ये जाएगा 42, इसका अंतर निकाल लेंगे तो 6% हमारा जो आएगा इसका अंतर हो जाएगा। अंतर हो गया। अब 6% की वैल्यू दिया है 4200 और 100% की वैल्यू हमसे पूछा है, तो इसको काट देंगे तो ये 700 हो जाएगा। y बराबर 70,000, ये हो जाएगा आंसर। 70,000 जो रहेगा ये हमारा आंसर है, मतों की संख्या है कुल।